दोस्तों एक पीसी या लैपटॉप बनाते हुए प्रोसेसर सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। i3, i5, i7 चलो ये कर भी लिया, बट उसमें भी आपने देखा होगा प्रोसेसर्स में बहुत सारे जेन्स आते हैं। 10th जेन ले, 11th जेन ले, 14th जेन ले, और इतना ही नहीं, उसके आगे प्रोसेसर्स में अल्फाबेट भी लिखे रहते हैं। क्या है ये एक्चुअली में, इतना कंफ्यूज करते हैं ना। ये वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूँ प्रोसेसर खरीदते टाइम आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। साथ साथ बताऊंगा कि कौन सा प्रोसेसर आपके नीड के हिसाब से सबसे बेस्ट हो सकता है। लाइक अगर कोई गेमिंग करता है या कोडिंग करता है या ऑफिस वर्क करता है, ये सारे के लिए ना अलग अलग टाइप के प्रोसेसर्स आते हैं, और मैं इसी वीडियो में पूरे इन डेप्थ कवर कर दूंगा सारी चीजें इन डिटेल। तो वेट मेरे को नहीं जानता, मैं नाम पंकज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल अनमेस्ड टेक, जहां पे हम ऐसे टेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीजें यहां पे करते रहते हैं। काम बनता है कि चैनल को ना लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना। हम अब सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो इन इंडिया आप सबको पता होगा मेनली दो ही ब्रांड यहां पे लीड कर रहे हैं, एक है इंटेल और एक है AMD Ryzen। इन दोनों में से अगर चूज करना हो तो ये आपके प्रेफरेंस के बिहाफ पे है, बाकी ये वाली वीडियो देख सकते हो। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं यहाँ पे इंटेल के साथ जाता हूँ बिकॉज मैं काफी लॉन्ग टर्म से इंटेल यूज कर रहा हूँ, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। सबसे पहली चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ये जो i3, i5, i7, i9 या अगर AMD में बात करें Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, ये इतने सब किसके लिए हैं? इसको समझने के लिए बस इतना समझना है कि जितना ज्यादा आप नंबर बढ़ा लेंगे उसके हिसाब से आप प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत तगड़ी निकल के आएगी। लेट्स सपोज अगर i3 को i7 से कंपेयर करूं तो i7 की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा तेज होगी। साथ ही साथ i7 जो है उसका प्राइस i3 के बहुत ज्यादा मुकाबले हाई प्राइस होगा। आपके लिए ना बहुत सिंपल करता हूं, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से बताऊंगा कि i3 से i9 या AMD 3 से AMD Ryzen 9 का आप सब ये जितने प्रोसेसर, इन सारे प्रोसेसर्स को लेके आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इंटेल के i3 और AMD के Ryzen 3 अगर आप सब कोई लगवाते हो तो इसमें क्या कर पाओगे। पहली चीज, ये जो प्रोसेसर है ना ये काफी लाइट वेट प्रोसेसर है सारे सीरीज में। इस प्रोसेसर से आप सब वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हो, स्प्रेडशीट कर सकते हो, MS ऑफिस के वर्क कोई करना चाहता है या नॉर्मल बस वेब ब्राउजिंग करनी है, लो एंड गेम्स जैसे GTA San Andreas जैसे गेम्स i3 आप सबका बहुत स्मूथ झेल लेगा। जनरली i3 और AMD Ryzen 3 के प्राइसेस आप सबको प्रोसेसर्स इनके 10,000 से अंडर में मिलेंगे मार्केट में। अब बात करो इंटेल के i5 और Ryzen के 5, दोनों सेम ही है, ब्रांड अलग है। ये जो प्रोसेसर्स है ना ये स्टैंडर्ड प्रोसेसर्स में आते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं खुद इंटेल का i5 प्रोसेसर रन करता हूं। मेरे सिस्टम में इंटेल का i5 9th जनरेशन लगा हुआ है। जनरेशन वाली बात अभी आगे क्लियर करूंगा। सोच सकते हैं जितना भी आप सबको मैं वीडियोस ये प्रोवाइड करता हूं वो इंटेल के i5 से ही सारी चीजें, वीडियो एडिटिंग हो गई, रिसर्च एनालिसिस हो गई, और GTA 5 जैसी गेम्स बड़े आराम से चला सकता है। प्लस स्टैंडर्ड लेवल की अगर कोडिंग करना चाहते हो तो वो भी करा देगा। वीडियो ग्राफिक इंटेंसिव वर्क करता है तो उसके लिए भी i5 प्रोसेसर एक स्टैंडर्ड प्रोसेसर माना जाता है। फिर चाहे आप Ryzen का 5 सीरीज में देखते हो, और ये प्रोसेसर जनरली आप सबको 25,000 के अराउंड में मिलेंगे, डिपेंड करता है कि जनरेशन कौन सा है। नेक्स्ट है इंटेल का i7 और Ryzen 7। ये वाला सेगमेंट ना प्रोसेसर्स का एक एडवांस सेगमेंट है जिससे आप सारी चीजें हाई लेवल पे कर सकते हैं, हाई इंटेंसिव वर्क कर सकते हैं। मतलब जो चीजें आप i5 में कर सकते हो वो इसमें भी कर सकते हो, बट फर्क ये है कि आप सब एकदम फुल सेटिंग पे चला सकते हो। चाहे गेम्स की बात हो गई या आप सबको हाई लेवल की कोडिंग करनी है, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, मतलब कुछ भी करना है, वीडियो इंटेंसिव वर्क करते हो, आफ्टर इफेक्ट यूज करते हो, मतलब i7 और Ryzen का 7 आप सबके लिए मक्खन परफॉर्मेंस देगा। प्राइस की बात करूं तो जनरली इसके प्राइसेस आप सबको पता होगा 45,000 के नीचे में रहेंगे मार्केट में अगर देखने जाओगे। एक और सीरीज आती है जो कि है इंटेल का i9 और Ryzen 9 सीरीज। ये प्रोसेसर्स अब तक के सबसे मोस्ट पावरफुल और लेटेस्ट प्रोसेसर्स में आते हैं। जिसने भी अगर अपने सिस्टम में ये i9 और Ryzen के 9 प्रोसेसर डाल रखा है, सीधा बोलूंगा यार वो बंदा कुछ भी कर सकता है अपने सिस्टम में, गेम से लेके, मतलब गेम की तो बात छोड़ो यार, कोई भी गेम आराम से सबसे जो मैक्सिमम सेटिंग्स होती है उस पर चलेगी। प्राइस की बात करूं तो ये आप सबको बहुत महंगे देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप बढ़िया टाइप का लोगे, इंटेल में जाओगे तो ये लाख 80 हजार में ये प्रोसेसर्स मिलते हैं मार्केट। चलो ये i3, i7, i5 ये सारा क्लियर होगा, बट आपने देखा होगा कि जनरली अगर आप Amazon पे जाते हो तो यार हर प्रोसेसर्स के आगे ना जेन लिखा रहता है, 10th जेन, किसी में 9th जेन, किसी में नंबर ही लिखा रहता है। वो चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज इंटेल में बताऊं तो इंटेल में आप सब i5 10th जनरेशन देखा होगा, i5 का 12th जनरेशन देखा होगा। डिफरेंस क्या है? और वही AMD में अगर Ryzen 5 में आप सबको नंबर देखने को मिलता है 5600 और वही Ryzen 5 का 3600, मतलब दोनों है सेम, बट डिफरेंस क्या है? तो देखो सबसे पहले इंटेल में आप सबको अगर मैं बताऊं, अगर कोई बंदा i3 का 9th जनरेशन चला रहा है और वही सेम चीज i3 का 13th जनरेशन चला रहा है, तो जितना बड़ा जनरेशन उतना वो प्रोसेसर जो है वो काफी तगड़ा और लेटेस्ट परफॉर्म करेगा। और किसी किसी प्रोसेसर्स में तो लाइक नंबर्स लिखे रहते हैं, इंटेल का 9400 है तो जो स्टार्टिंग का नंबर होता है वही उसकी जनरेशन डिफाइन करता है। सपोज 9400 तो इंटेल का 9th जनरेशन स्पेसिफाई करता है। सेम चीज AMD के Ryzen में भी होता है। आपने देखा होगा कोई बंदा अगर Ryzen का 5600 यूज कर
कर रहा है और वही Ryzen 5 का 3600 यूज कर रहा है, तो स्टार्टिंग नंबर जो होता है 5600 और 3600 वो डिफाइन करता है जनरेशन। मतलब एक है आपका 5th जनरेशन का जो 5600 है और एक है 3rd जनरेशन का जो 3600 है। और इंटेल वाले सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब जितना ज्यादा जनरेशन ऊपर वाला लोगे उतनी आप सबको परफॉर्मेंस तगड़ी मिलेगी। और इसमें भी प्राइस का डिफरेंस इसमें बहुत ज्यादा। चलो यार ये भी समझ में आ गया होगा कि आप सब अब जनरेशन को बड़े आराम से देख भी सकते हो कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बट एक चीज और देखिए कि प्रोसेसर्स के आगे ना बहुत सारे अल्फाबेट लिखे रहते हैं, HKUF। क्या है ये? सबसे ज्यादा ये आपने लैपटॉप बाइंग में देखा होगा, मतलब Amazon फ्लिपकार्ट पे देखा होगा, प्रोसेसर्स के आगे अल्फाबेट में कोई कलर रहता है। मैं सारे अल्फाबेट को एक्सप्लेन करता हूं। अगर किसी प्रोसेसर में K लिखा है तो वो ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम कैपेबिलिटी को यूज कर सकते हो। अगर किसी प्रोसेसर में H लिखा है तो आप वो प्रोसेसर हाई एंड प्रोसेसिंग के लिए बना है, मतलब आप हाई परफॉर्मेंस उससे ले सकते हो। अगर किसी में U और Y है, स्पेशली ये लैपटॉप में देखने को मिलता है, तो इसका मतलब होता है पावर एफिशिएंट। मतलब वो ना जो लैपटॉप बना है ना वो पावर एफिशिएंट है, मतलब बैटरी कंजप्शन उसका काफी लो रहता है। अगर किसी प्रोसेसर में X लिखा है तो वो एक्सट्रीम सीरीज का सीपीयू में आता है, जैसे आपने i9 में देखा होगा। और किसी प्रोसेसर में F लिखा है तो उस F का मतलब है आप सबको ये प्रोसेसर को चलाने के लिए एक एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड की नेसेसरी होगी। तो बेसिकली यही सारे अल्फाबेट्स ही ज्यादातर कॉमनली देखे जाते हैं। एक चीज और आता है, आप बोलोगे यार कुछ खत्म ही नहीं हो रहा कब से। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप सब प्रोसेसर देखते हो तो आपने वहां देखा होगा बहुत सारे कोर्स लिखे होते हैं, जैसे 2 कोर, 4 कोर, 6 कोर। तो होता क्या है एक्चुअली में ये कोर? तो शॉर्ट सिंपल में बताऊं, कोर का मतलब वो होता है कि आपका जो सीपीयू है वो एक टाइम पे कितने टास्क कर सकता है। मतलब अगर किसी का प्रोसेसर 2 कोर का है तो मतलब वो एक चीज को 2 बार हैंडल कर सकता है। अगर किसी प्रोसेसर का कोर 6 है तो मतलब आप ये समझो कि सिंगल टाइम पे वो 6 चीजों को कर सकता है। और जितना ज्यादा कोर रहेगा उतनी आप सबको परफॉर्मेंस मल्टीटास्किंग में आप सबको तगड़ी लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो यार होपफुली आप सबको ना ये पूरा इन डेप्थ मैंने क्लियर कर दिया। और अभी भी अगर कुछ डाउट रह गया प्रोसेसर्स में ना, आपका भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए दिया हुआ है, उसमें जाके कोई भी एक डाउट रह गया तो पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप सबको मैंने देने की कोशिश की, होपफुली पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने बंदों के साथ, बिकॉज चैनल थोड़ा सा भी नीचे चल रहा है, तो प्लीज आप सबका काम बनता है, प्लीज कर देना यार। बाकी हम मिलते हैं आप सबको ऐसे ही अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, बाय।